भारत जितना हो सके यूक्रेन को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है, रशिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। हमने यूक्रेन के आम लोगों की मदद के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के 12 कंसाइनमेंट अभी तक यूक्रेन भेज दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन गवर्नमेंट ने एक बार फिर भारत को टारगेट किया है और भारत और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब को लेकर कुछ ऐसी स्टेटमेंट जारी की हैं जो भारत में लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली हैं। आपको याद होगा यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने इसी साल अगस्त महीने में भारत को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी की थी। दमित्रो कुलेबा ने उस समय कहा था कि जब भारत डिस्काउंट के ऊपर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है तो उसे ये समझना होगा कि इस डिस्काउंट की भरपाई कहीं और से नहीं बल्कि यूक्रेन के खून से होगी। भारत को मिलने वाले रशियन क्रूड ऑयल के हर एक बैरल में यूक्रेन का लहू मिला है। दमित्रो कुलेबा ने उस समय कहा था कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है और हम इससे बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं है, यानी बिल्कुल भी हैरान नहीं है, क्योंकि हमें हिस्ट्री में देखा गया है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर या फिर युद्ध होता है, कुछ को उस युद्ध में काफी चीजें भुगतनी पड़ती हैं, सफर होना पड़ता है, जबकि कुछ उसी सेम युद्ध से पैसा कमाते हैं। यानी इस युद्ध में यूक्रेन को सफर करना पड़ रहा है, जबकि भारत रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करके पैसे बना रहा है। इस बार भी यूक्रेन की तरफ से जो भारत के ऊपर हमला किया गया है वो यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने किया है। दरअसल हुआ क्या कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने के भारत के फैसले को डिफेंड करते हुए कहा था कि भारत आज भी यूरोपियन यूनियन के मुकाबले रशिया से बहुत ही कम ट्रेड कर रहा है। इसी बात से चिढ़ते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के ऊपर एक सख्त टिप्पणी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दमित्रो कुलेबा ने इंटरव्यू में कहा कि भारत का रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करना मॉरली इनएप्रोप्रिएट यानी नैतिक रूप से अनुचित और गलत है। भारत को ये सस्ता रशियन ऑयल खरीदने का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि रशिया की आक्रामकता को यूक्रेन के लोग भुगत रहे हैं, यूक्रेन के लोग हर दिन मर रहे हैं, तभी भारत को सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है। दमित्रो कुलेबा ने आगे कहा कि अगर आपको हमारी सफरिंग के कारण बेनिफिट मिल रहा है, यानी यूक्रेन के लोगों के कष्टों से अगर भारत को फायदा मिल रहा है, तो ये चीज अच्छी होगी कि भारत यूक्रेन की ज्यादा मदद करे। ये काफी नहीं है कि आप यूरोपियन यूनियन के ऊपर फिंगर पॉइंट करके यूरोप के ऊपर उंगली उठाकर ये कह दो कि वो भी तो यही कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक की रोल होने वाला है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब भारत स्पेड को स्पेड बोलेगा और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को वॉर इन यूक्रेन कहकर नहीं बोलेगा, बल्कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रशियन एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन कहकर संबोधित करेगा। अगर भारत ट्राई नहीं करेगा तो कुछ चेंज भी नहीं होगा। हमने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुंह से कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स भी सुने थे, लेकिन यूक्रेन को उम्मीद है कि बैकडोर से ही सही भारत इस तरह की और भी कोशिशें करेगा। मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर दमित्रो कुलेबा ने कहा कि इन विंटर्स में यूक्रेन की फोर्सेस एक दिन के लिए भी नहीं रुकेंगी, क्योंकि इससे रशियन फोर्सेस को और भी समय मिलेगा। पावर फेलियर्स के ऊपर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी दिक्कत यह है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सोवियत यूनियन के समय की है और रशिया के पास उसके सारे मैप्स हैं। इसी कारण से रशिया 1 बाय 1 यूक्रेन के सारे ट्रांसफॉर्मर्स को अटैक कर रहा है। खैर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये कहना है कि भारत को यूक्रेन के लोगों के कष्टों से फायदा मिल रहा है, ये सरासर गलत स्टेटमेंट है। यूक्रेन के विदेश मंत्री को याद रखना चाहिए कि उनकी एक स्टेटमेंट पूरे देश की जनता के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, इसलिए उनको अपनी भाषा की मर्यादा का खास ध्यान रखना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को ये युद्ध अब रोक देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।